हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। और आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के डीमर्जर से रिलेटेड। जी हाँ, 14 जनवरी को मार्केट में इस शेयर का प्राइस लगभग 20 से 21% तक डाउन आया है और जिसके वजह से लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या इसके अंदर लॉस हो गया है, डीमर्जर होगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या रिकॉर्ड डेट रहेगी, 1:1 का फंडा क्या है। हम सारे ही आपके ऐसे ही सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और हर चीज़ को ध्यान से देखते रहें। आपके लगभग सारे डाउट्स इस शेयर से रिलेटेड इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 13 जनवरी को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 235 के अराउंड, यानी कि 235 रुपये के शेयर प्राइस पे लगभग क्लोजिंग हुई थी। और मार्केट जब 14 जनवरी को ओपन होता है तो 195 पे एकदम से फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद में लगभग मदरसन सुमी का शेयर प्राइस टच करता है अराउंड 183 का लो, जो कि उस दिन का 20% तक पहुंच गया था। यानी कि पिछले क्लोजिंग से देखा जाए तो लगभग 20% का था। तो क्या ये अचानक में हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचानक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट में ये चीज़ पहले से ही पता थी कि मार्केट में शेयर का डीमर्जर होने वाला है किसी और कंपनी के साथ में। किसी अपनी एक सेक्टर को अलग करना चाहती है बेसिकली, उसी से इस शेयर के प्राइस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस चीज़ की जानकारी पहले से ही NSE और BSE को दे दी गई थी, लेकिन सिर्फ उसका एक्स डेट जो रखी गई थी वो 13 जनवरी रखी गई थी, जिसकी वजह से 14 जनवरी को इसके शेयर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो अब एक्स डेट क्या होती है? एक्स डेट वो होती है जिस दिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में रखा जाएगा, यानी कि इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो इससे पहले ही इसके मदरसन सुमी के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर करा दिया गया था, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे चल रहे थे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए गए थे उसी दिन पे। तो 14 जनवरी के बाद से उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया है, यानी कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। अब हमारे इन्वेस्टर पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो कंपनी बताती है अपने बारे में, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है NSE और BSE को कि ये डीमर्जर होगा जिसके अंदर एक ब्रांच बनाई जाएगी, यानी कि एक कंपनी नई स्टार्ट करी जाएगी। इसका नाम रखा जाएगा डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस, यानी कि अपनी एक यूनिट को ये अलग कर रही है, यानी कि डोमेस्टिक जो वायरिंग का काम होगी वो दूसरी कंपनी संभालेगी। ये अपनी कंपनी में से एक मदरसन सुमी में से अपनी एक कंपनी को अलग कर रहा है जो कि डोमेस्टिक वायरिंग का काम देखेगी, और दूसरी कंपनी जो बनेगी वो बनेगी इसके अंदर से समिल के नाम से, यानी कि उसका नाम रखा जाएगा न्यू समिल। तो ये होगी दो कंपनियां जिसके अंदर अलग अलग दो कंपनियों को बना के एक डोमेस्टिक का काम देखेगी और दूसरा देखेगी ओवरसीज, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम देखेगी वो दूसरी कंपनी देखेगी। तो अब इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या रखी गई है? रिकॉर्ड डेट रखी गई है 17 जनवरी की। जी हाँ, 17 जनवरी 2022 की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अब इस रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने एक स्कीम अनाउंस करी है कि जो भी मदरसन सुमी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं उनको 1:1 के रेशियो से एक शेयर दिया जाएगा, यानी कि जिसके पास भी मदरसन सुमी का एक शेयर है उसको हमारी नई कंपनी जो कि है DWH, डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस के नाम से है, हार्नेस के नाम से, उसका एक शेयर दिया जाएगा। तो ये आपका रिकॉर्ड डेट है, यानी कि अगर आपके पास 17 जनवरी 2022 में मदरसन सुमी का एक शेयर है तो आपको उसके बदले में डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का एक शेयर मिलेगा। आपके पास 100 शेयर हैं आपके डीमेट अकाउंट में तो आपको 100 शेयर मिलेंगे उस नई कंपनी के। तो ये हो गया 1:1 का फंडा। रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी है, यानी कि 17 जनवरी को आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इसमें जो डाउनफॉल आया है उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात, कंपनी डीमर्जर क्यों करती है? डीमर्जर करती है कंपनी कभी कभी एक अपनी एंटिटी को अलग करना चाहती है। कभी यार ऐसा होता है कि कंपनी एक प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही होती है, एक प्रॉफिट कम हो रहा होता है इसमें, तो ऐसे टाइम पे भी अपनी कंपनीज एक अपनी यूनिट को अलग कर देती है कि इसको जो प्रॉफिट मेकिंग है उसे अलग कर दिया जाए। दूसरी तरफ कभी कभी कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोड होता है, उसके अंदर जो काम काज हो रहा होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए कि सिंपलिसिटी में बन जाए, तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने डोमेस्टिक और ओवरसीज इन दोनों के बिजनेस को अलग किया है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें सिर्फ ये है कि वो लोग अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन दोनों कामों को अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो कंपनी का शेयर प्राइस था वो था 235 और रिकॉर्ड डेट रखी कंपनी की उन्होंने
17 जनवरी 2022, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 17 जनवरी को आपके पास इस कंपनी का शेयर होना चाहिए अगर आपको 1:1 वाला बेनिफिट उठाना है। और 13 जनवरी को इसका क्लोजिंग प्राइस था 234 रुपीज़। मार्केट में 14 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस रहा 185 रुपीज़, यानी कि करीब 40 रुपये का डाउनफॉल, 50 रुपये के आसपास, यानी कि अपने प्राइस से लगभग 20% मार्केट में इसका प्राइस गिरता है। और वहीं अगर बात करें तो 20% का रेट डाउन हो जाता है, तो क्या इसमें इन्वेस्टर को अभी भी बेनिफिट है या फिर अभी भी इसमें नुकसान है? तो इस फंडे को भी हम समझ लेते हैं एक बार ज़रा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि कंपनी का जो नई कंपनी बन रही है उसकी जो फेस वैल्यू है, यानी कि फेयर वैल्यू जो शेयर की दिखा रहे हैं वो लोग दिखा रहे हैं 170 रुपीज़ से 230 के आसपास की, यानी कि 170 रुपये से 230 रुपये के आसपास इसकी कहीं वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो ऑलरेडी ऊपर चल रहा था, प्लस जो न्यू कंपनी बन के आ रही है उसकी जो फेयर वैल्यू है मार्केट में शेयर की वो बनने जा रही है आपकी लगभग 60 से 70 या 80 रुपये के आसपास कहीं। तो जो कंपनी का जो नया शेयर आपको मिलने वाला है उसकी भी वैल्यू 60 या 80 रुपये के, हम एक 70 रुपये का प्राइस लेके चलते हैं कि 70 रुपीज़ के आसपास ये मार्केट में लिस्ट होगा। हालांकि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ ही है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 1 रुपीज़ है, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू का जा सकता है। आप जानते हैं कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू करेगी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी उस कंपनी का नाम है। तो शेयर जो आपको मिलेगा वो प्रीमियम को मिलेगा, तो उसका प्रीमियम रखा जाएगा करीब 50 से 60 रुपये की। हम मान के चलते हैं कि 70 रुपये की इसकी प्रीमियम पे आपको ये शेयर मिलेगा, यानी कि आपकी फेयर वैल्यू मार्केट में हो जाएगी उस टाइम पे 70 रुपये की। कंपनी का जो शेयर था वो था 235 पे, इसका डाउनफॉल हुआ और मार्केट में क्लोजिंग हुई 185 पे। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने इस शेयर को इसी रेट के आसपास ख़रीदा होगा तो उसको आज की डेट में तो 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। अगर आज की डेट में काउंट करें तो ये लॉस हो गया 50 रुपीज़ के आसपास पर शेयर, यानी कि 50 रुपये पर शेयर का उसका लॉस। लेकिन अगर वहीं काउंट करें कि जब ये शेयर उसको मिल जाएगा तो ये 70 रुपये हो जाएंगे, यानी कि आपका 185 प्लस 70 रुपीज़ अगर जोड़ दें तो ये बनता है आपका 255 रुपीज़, 255 रुपये के आसपास आपका ये फिगर बन जाता है। यानी कि अगर आपने 235 पे आज एक शेयर ख़रीदा है और कुछ दिनों के बाद में जब ये लिस्ट होगा शेयर डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का, तो उस टाइम पे आपका जो टोटल बन जाएगा इन शेयर का प्रॉफिट जो बनेगा, टोटल मिला के वैल्यू बनेगी वो बनेगी 255 रुपीज़। तो इसमें आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। बेसिकली है क्या कि अभी आप जो देख रहे हैं वो 185 रुपीज़ की वैल्यू देख रहे हैं मार्केट में अपनी, तो मेरा शेयर तो 185 का हो गया। लेकिन अगर आप काउंट करें कि जब ये शेयर भी आपके अकाउंट में आएगा, यानी कि डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 70 रुपीज़ वाला शेयर, तब आपकी प्राइस टोटल जो कॉस्ट बनेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 255 के अराउंड। तो यानी कि उस टाइम पे आप आज के रेट से भी 20 रुपये प्रॉफिट में होंगे नेट। और अगर किसी ने इसको किसी कम रेट पे ख़रीदा है 200 पे या 210 रुपीज़ पे ख़रीदा तो उसके प्रॉफिट और भी ज़्यादा होंगे। ये मैं तब की बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको ओपनिंग पे ही खरीद लिया है। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि आपको 17 जनवरी 17 जनवरी के क्लोजिंग डेट पे आपके पास ये शेयर होना चाहिए, यानी कि आपका डीमैट अकाउंट में शेयर होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस दूसरी बात क्या है कि ये शेयर आपके पास आज नहीं आएगा, इसको आने में होगा मार्च 2022 के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा आपके पास ये, क्योंकि कंपनी जो लिस्टिंग कराने जा रही है अपनी DWH की शेयर, उसकी लिस्टिंग होगी करीब करीब अप्रैल या मार्च में। तो ये शेयर आपके अकाउंट में ऑलरेडी अपने आप ये आ जाएगा अगर आपके पास इस डेट पे 17 जनवरी के दिन आपके पास मदरसन सुमी का एक भी शेयर होता है तो। प्लस कुछ दिनों बाद में मदरसन सुमी का जो शेयर है वो मदरसन सुमी के नाम से ना होके उसका नाम भी शायद चेंज हो जाएगा, उसका नाम कर दिया जाएगा समिल के नाम से। तो अब जो शेयर आपको दिखाई देगा मार्केट में उसका नाम रहेगा समिल, और जो नई कंपनी आएगी उसका भी शेयर का नाम होगा, प्लस वो शेयर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट क्रेडिट हो जाएगा अगर आपके पास आज की डेट में, यानी कि 17 जनवरी की डेट में आपके पास मदरसन सुमी का एक शेयर है तो वो एक शेयर क्रेडिट कर देंगे, 10 शेयर है तो आपके अकाउंट में 10 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको अभी लॉस नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर ये शेयर इससे नीचे गिरता है 185 से, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है अगर आप उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। बेसिकली है क्या कि अगर आप इसको 165 के नीचे एग्जिट करते हैं तब आपको लॉस है, लेकिन अगर 165 तक भी होल्ड करते हैं तो आपको उसके अंदर लॉस नहीं है। तो ये हो गई बात आपके 1:1 के शेयर की, यानी कि आपको एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा नई कंपनी का। लॉस आपका अभी तक तो नहीं हो रहा है क्योंकि शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ गिरा है, और जब आपको नया शेयर मिलने वाला है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 60-70 के आसपास में ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। फेयर वैल्यू मार्केट में शेयर की 60 से 70 रुपीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया है। कंपनी ने जो ब्रांच अपनी यूनिट अलग कर रहे हैं, ये लोग जो उसको अलग कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू अच्छे खासे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। तो कंपनी में ऐसा कोई डर नहीं है कि मार्केट में इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इतने के आसपास ही ट्रेड करेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में ये 200 रुपये से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट में अभी तक फेयर वैल्यू जो समिल की दिखाई जा रही है वो 200 के आसपास ही दिखाई जा रही है, 170 से 230 के बीच में दिखाई जा रही है। तो ये अपने प्राइस पे एक बार ट्रेंड दोबारा सा करेगा, मार्केट 200 से ऊपर ले जाएगा ये। तो बेसिकली है क्या कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है सिर्फ, और होल्ड करने के बाद में सिर्फ वेट करना है कि जैसे आपके पास में वो नई कंपनी का जो शेयर आएगा उससे आपको बेसिकली प्रॉफिट हो जाएगा।